नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी और मुख्य खबरों पर। तुर्की को कड़ा सबक सिखा रहे लखनऊ के लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण लखनऊ सहित भारत के कई हिस्सों से तुर्की जाने वाले पर्यटकों और व्यापारियों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी है। पिछले महीने 30 से ज्यादा टूरिस्ट पैकेजेस बुक हुए थे, जिनमें से 18 रद्द हो चुके हैं। मुस्लिम समुदाय ने भी तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के विरोध में प्रदर्शन किया है, जिससे यात्रा में और भी कमी आई है। भुज के दौरे पर राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। यहाँ वे सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले श्रीनगर का दौरा किया था। उन्होंने सेना के सटीक निशाना साधने की क्षमता की सराहना की थी और आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया था। राहुल गांधी समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर। इंजेक्शन का उल्लंघन करने के आरोप में दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर में राहुल गांधी और 19 कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम भी दर्ज किया गया है, जबकि 100 से अधिक अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ता भी जांच के दायरे में है। तिरंगा यात्रा में गरजे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौरे के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं का साहस और शौर्य के प्रमाण दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं। हमारे घर के किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसे घर में घुसकर मारेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन सताएगी प्रचंड गर्मी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए लू की चेतावनी दे दी है। 13 जिलों में ऑरेंज और 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और लोगों को दोपहर में धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। 17 मई से राहत मिलने की उम्मीद है। व्योमिका सिंह पर टिप्पणी करने के बाद राम गोपाल की सफाई। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है और बीजेपी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। यादव ने कहा कि उनकी टिप्पणी जातिवाद के खिलाफ थी, न कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि शुरू करने की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि के निलंबन के मद्देनजर उत्तर कश्मीर में लंबे समय से रुके तुलबुल नेविगेशन बैरेज प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की अपील की है। उन्होंने इस परियोजना से बिजली उत्पादन में सुधार और झेलम नदी में नेविगेशन में वृद्धि की संभावनाओं का प्रकाश डाला है। तालिबान सरकार से भारत की बढ़ती नजदीकियां। भारत और पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बीच पिछले 5 महीने में 3 बार से ज्यादा बातचीत हो गई है। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। इसी के साथ अफगानिस्तान ने पहलगाम हमले की भी निंदा की है और पाकिस्तान की तरफ से दोनों देशों के बीच रिश्तों में जहर घोले जाने की कोशिश को भी पूरी तरह से फेल कर दिया है। बिहार ने स्पोर्ट्स में भी मनवाया लोहा। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 15वें स्थान प्राप्त किया है। अक्सर बिहार के खिलाड़ियों की तुलना झारखंड की प्रतिभा से की जाती है, लेकिन इस बार बिहार के खिलाड़ियों ने 620% की छलांग लगाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत से बुरी तरह हारा पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद पूर्व पेंटागन अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह हो चुका है। यही कारण है कि वह युद्ध विराम चाहता था। इसके साथ ही पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के आतंकियों के जनाजे में शामिल होने पर भी सवाल उठाए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा।